समझ में आ गया होगा ये बात कि हम लोग को ये 3 टॉपिक पढ़ना है, दोहरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिससे क्लास 10th में अच्छे खासे क्वेश्चन याद रखेंगे कि रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यदि स्क्वायर हटता है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए आप इन दोनों पार्ट को याद रखेंगे ही, ठीक है ना। एक यहाँ पर हेलो डियर स्टूडेंट, तो आ चुके हम लोग अपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले 2 लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट करवाया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 एक्सिस लेने होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसके बाद हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि ये जो हमारा समतल होता है, समतल को हमने क्या नाम दिया था, कार्तीय तल, यानी कि कार्टेशियन प्लेन। और आप लोगों को बताया था कि इस कार्टेशियन प्लेन में भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। इसके बाद हमने आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बताया था, याद ही होगा आप लोग को, है ना। इसके बाद चतुर्थांश का विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने आपको बताया था। अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस प्लस होगा, अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस प्लस होगा, अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस माइनस होगा, और यदि कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस होगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो सारा लेक्चर देखा होगा, और हम लोग बढ़ते हैं आज अपने एक मेन टॉपिक की तरफ, जिससे 10th में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास 10th के लिए हम विशेष बता दें कि आप लोगों को जो मेनली पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोगों का जो मेन टॉपिक है वो मेन 3 टॉपिक आप लोगों को इसमें पढ़ना होता है ना। ये 3 टॉपिक आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होता है। पहला टॉपिक जिसे हम लोग पढ़ेंगे दोहरी सूत्र, दोहरी सूत्र पढ़ेंगे पहले हम लोग, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड वन इज विभाजन सूत्र, सेकेंड वन इज विभाजन सूत्र, यानी कि डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलजेब्रिक मेथड का यूज़ किया था, और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम लोग तरीका सीखेंगे कि आखिर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, अगर हमें पॉइंट दिया रहेगा तब, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बात कि हम लोग को ये 3 टॉपिक पढ़ना है, दोहरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिससे क्लास 10th में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने दोहरी सूत्र के बारे में, और हम आप लोग को डिटेल बताएंगे कि आखिर ये दोहरी सूत्र होता क्या है, कैसे हम दोहरी सूत्र के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और कब समझेंगे हम लोग कि दोहरी सूत्र यहाँ पे निकालना, और इसका क्या क्या सारा एप्लीकेशंस हो सकता है। कहने का मतलब हम दोहरी सूत्र को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये हम लोग ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दोहरी सूत्र क्या बोलता है। दोहरी सूत्र कहने का मतलब है कि अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है, अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर आप लोगों को ए बी का दूरी निकालना है, ए बी की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये ए पॉइंट है तो इस ए का कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, ए का कोई तो बिंदु होगा। तो मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 है और y1 है। ऐसे ही बी का कोऑर्डिनेट भी हम कुछ मान लेते हैं, x2 है और y2 है। तब हम ए बी का आराम से दूरी निकाल सकते हैं। आप लोगों को ए का पॉइंट दिया होगा, बी का पॉइंट भी दिया होगा, और इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो बाय दिस फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे ए बी के बीच का दूरी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए का x कितना है, x1 है, बी का x कितना है, x2 है। तो हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
प्लस हमने क्या किया, दोनों के x को हटाया। आप x1 माइनस x2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो हमने क्या किया, x2 में से x1 को घटाया और स्क्वायर किया, फिर प्लस y वाले को भी ऐसे ही घटाएंगे हम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका दोहरी सूत्र, जिसके मदद से हम लोग दोहरी सूत्र के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x और y जो आपको दिख रहा है, ये दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट्स है, जो आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा ना, कि दो बिंदु हैं और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा कुछ, दूसरे का भी दिया रहेगा, तो आप कुछ इस प्रकार AB का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, कैसे आया। हम लोग उस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तल लेते हैं। कौन सा तल, कार्तीय तल। और इस कार्तीय तल में हम लोग क्या बनाएंगे, x अक्ष और y अक्ष। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, इस कार्तीय तल में अपना एक x अक्ष ले लिया और एक y अक्ष ले लिया। इतना कॉमन सी बात तो आपको पता होगा। अब ये दोनों पॉइंट हम मान लेते हैं, A हमारा यहाँ पर है और B हमारा यहाँ पर है। हम कहीं भी ले सकते थे, हमने अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, ये A है और ये हमारा B है। A का पॉइंट क्या दिया था, x1 y1। A का पॉइंट क्या दिया था हमारा, x1 y1। A का पॉइंट था हमारा x1 y1। ऐसे ही B का पॉइंट क्या था, x2 y2। तो अब आप एक बात बताइए, हमें A और B के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। हमें A और B के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो A पॉइंट है ये x से कितनी दूरी पर होगा। आपको कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, आपको ये बोला जाएगा एक पॉइंट दिया है, ये x से कितनी दूरी पर है, x से कितनी दूरी पर है। तो अगर हमें x से दूरी निकालना है तो हम y को देखेंगे। देखिए ना, ये x है, x से दूरी मतलब ऊपर जा रहे हैं। x से दूरी हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर या नीचे, यहीं जा सकते हैं हम। तो ऊपर के लिए हम y को देखेंगे, तो y कितना है हमारा, y1 है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना है हमारा, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, y, यानी कि y1 कितनी होगी, y1। और इसी बिंदु का x का दूरी कितना है, x1। ये जो यहां से यहां तक का दूरी है वो कितना है, x1 है। तब तो ये बिंदु यहां पर है, x1 फिर y1, x1 y1। ऐसे ही उस पॉइंट का निकालते हैं। ठीक है, बताइए पहले B का x से दूरी कितना है, तो किसको देखेंगे हम, अभी भी बताएं किसको देखेंगे, y को देखेंगे हम। ठीक है ना, तो बताइए y कितना है हमारा, y2 है। ये हमारा हो गया y2, वेरी गुड। इसके बाद इस बिंदु का x कितना होगा, x, तो x2 है। तो ठीक है, अच्छी बात है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। चलिए अब गौर से जरा ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने किया क्या। हमें निकालना है ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल बन रहा होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, A है ये B है हमारा, इसको हम कुछ C मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें ये सामने वाला भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है हमारा लंब है, ये है कि नहीं। और हमें इस कर्ण का मान निकालना है, AB का दूरी अगर निकालना है तो क्या हमको लंब और आधार पता है क्या, बिल्कुल पता है। आइए दिखाते हैं कैसे पता है हमें इस प्रकार पता है। अब ये बात बताइए आप, हमें तो बस यहां से यहीं तक का ना डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला बस। तो बताइए आप पूरा कितना है, पूरा है y2। देखिए y का पूरा लंबाई कितना है, y2 है। और ये दूरी कितना है हमारा, y1 है कि नहीं। अबे कहाँ भाग रहे हो तुम, ये पूरा दूरी कितना है हमारा, y2, और ये दूरी कितना है, y1। तो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो पूरे y2 में से y1 को हम घटा लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1। आ गया, लंब आ गया हमारा। ऐसे ही हम आधार को निकालते हैं। तो आप बताइए पूरा ये लंबाई कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है,
x2 और यहां से यहां तक की लंबाई x2 है ना, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है x1। तो बताइए आप ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, यानी कि यही डिस्टेंस में इसके बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूरी होगी हमारी ये होगी x2 माइनस x1। हो गया सर, अब तो कुछ नहीं है इसमें। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ साइड में ड्रॉ कर ले जरा थोड़ी देर के लिए, तो बताइए इसमें क्या क्या सब मालूम चल गया आपको। ये 90 डिग्री है, इसमें ये लंब कितना है y2 माइनस y1, ये आधार कितना है x2 माइनस x1, और हमें ये दूरी निकालना है। क्या निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, अगर एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बताइए। ये तो कर्ण है ना हमारा, तो कर्ण यानी कि AB, हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण कितना है AB, कर्ण कितना है हमारा AB, AB का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा ना। लंब कितना है हमारा, लंब है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है x2 माइनस x1 का ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर से स्क्वायर ये हटा लेते हैं। तो AB जो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा ना इस बार में, तो ये आ गया रूट। हम इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है इसमें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या ये वही चीज नहीं आ गया जो हमें दूरी निकालना था, बताइए ध्यान से। क्या हमें जो दूरी का फॉर्मूला था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही नहीं आ गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार अपने दूरी सूत्र को थोड़ा सा आसानी से कहें या मुश्किल से कहें, लेकिन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस चीज़ को दोबारा से देखिए, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर बस हम लोगों ने क्या निकाला, इसका दूरी निकाला बस, है ना। अब आप ही बताइए ना, ये जो दूरी हम कैसे निकाले हैं। कोई बच्चा अगर बोलेगा कैसे निकाले सर, हमें पता था पूरा y है हमारा, पूरा दूरी कितना है y2 है, और ये दूरी कितना था हमारा यहाँ से यहाँ तक का y1 था। तो आप ही बताइए पूरा y2 है, ये y1 है, तो यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये हमारा ये वाला दूरी आ गया y2 माइनस y1। ऐसे ही हमने x के लिए किया, पूरा दूरी है हमारा x2, ये दूरी है हमारा x1, तो ये दूरी क्या आ गया x2 माइनस x1। और फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया, तो हमें दूरी यानी कि जो कर्ण का वैल्यू था ना AB, वो हमें AB का दूरी आ गया। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे उतार लें और ये फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज ये क्वेश्चन की तरफ। अब तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की हमें दूरी बतानी है, क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है। हमें दिया है एक बिंदु A है जिसका पॉइंट है 2,3, और एक और बिंदु B कितना दिया है 4,1। अब आप बताइए, यही ना था हमारा x1 y1, और यही हमारा क्या था x2 y2। याद आया, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था अपने दूरी सूत्र का, जिसमें ये पहला पॉइंट क्या था x1 y1 और ये क्या था x2 y2। तो देखिए अब यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, AB के बीच का दूरी निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है AB के बीच की दूरी के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए आपको याद में रखना पड़ेगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। दोनों को x को घटाइए स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों के y को घटाइए स्क्वायर कर दीजिए। हमने वही किया, x को घटाया स्क्वायर कर ले, फिर y घटाइए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आप बताएंगे कि दोनों का x कितना कितना है। अगर हम A और B पॉइंट को देखें तो यही पहला वाला ना x होता है, यही ना शुरू वाला x है हमारा। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 2 को माइनस कीजिए आप, 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ऐसे ही y वाले को हटाइए, y यही है हमारा
1 माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो चलिए अब तो ये आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर बताइए 3 में से 1 गया तो कितना आएगा? 3 में से 1 गया तो आएगा -2 और ये -2 का होल स्क्वायर होगा। हम इसको लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे क्या आया था? 4 में से 2 गया तो 2 का ये आया होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ पे ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 आ गया। और -2 का स्क्वायर भी तो प्लस का ही 4 होता है। कितना आ गया ये? √8। ए बी का वैल्यू क्या आ गया? √8। अच्छा, रूट में से कुछ निकलेगा तो निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। √8 को हम क्या बोलते हैं? 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड करके हम। तो यहाँ से एक 2 निकल जाएगा बाहर। ए बी का वैल्यू क्या आ गया? एक 2 निकल गया और एक 2 अंदर में ही रह गया। 2√2 इकाई, ठीक है। इसमें दूरी के मात्रक को क्या लिखेंगे हम? इकाई लिखेंगे हम, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग अब दूरी निकाल सकते हैं दो बिंदु के बीच का। दोनों के x को घटाना है, स्क्वायर कर लेना है, फिर दोनों के y को घटाना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप लोग और इसको बना लीजिए स्किप करके, फिर हम जो बनाएंगे उसमें मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करके थोड़ा बनाइए पहले इस क्वेश्चन को आप। चलिए हम बनाते हैं। हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी का कोऑर्डिनेट। ए कितना दिया हुआ है? 5, -8 और बी कितना दिया हुआ है? -7, -3। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, फिर से रिपीट करिए जरा साथ साथ, याद नहीं करना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए इसको थोड़ा सा ले चलते हैं हम लोग ऊपर। और बताइए अब x का दोनों वैल्यू कितना है? आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू कितना है। यहाँ पर ये 5 है और ये -7 है। तो -7 में से घटाते हैं हम, -7 और ये क्या हो जाएगा? -5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। -7 -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y को घटाइए। -3 तो है ही है, और जब हम माइनस करेंगे किसको? माइनस के 8 को, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। ये चिन्ह का ध्यान रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं हम, चिन्ह बहुत ही मैटर करता है एग्जाम से। अच्छे बच्चे गलती कर लेते हैं चिन्ह में। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस को ना लड़की समझिएगा, ठीक है ना, प्लस को समझिएगा लड़का। माइनस होता है क्या? लड़की, और प्लस होता है क्या? लड़का। तब आप ही बताइए ना, यहाँ पे दोनों माइनस एक साथ है, मतलब दोनों लड़की एक साथ है, तो लड़की लड़की में एकता होती है ना जी। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? दोनों जुट जाएगी एक साथ, है ना। 7 5 क्या हो गया? -12 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा झगड़ा। तो 8 में से 3 गया तो क्या आएगा? प्लस का देख लीजिए ना, प्लस का, तो प्लस का ही बचेगा। 8 में 3 गया तो 5 का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ए बी का वैल्यू क्या आया बताइए अब? 12 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस तो हट जाएगा, 144। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी का वैल्यू आ जाएगा 169। तो 169 का रूट अंडर कितना होता है? 13, यानी कि 13 इकाई होगा इसका आंसर। मिला लीजिए जिन लोगों ने बनाया था, और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सही आया या नहीं आया, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए कोई भी टाइप का सवाल जो है ना आपका छूटने वाला नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में दिया गया है और आपको उसको सॉल्व करना है। और यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को भेजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से आप सभी लोग। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हुआ क्यों, ठीक है ना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? 2 बिंदु दिया था और इसके बीच का हम लोग दूरी निकाल रहे थे, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है आपके, कि अब आपको दूरी दिया रहेगा, ध्यान रहे दूरी निकालना नहीं है, अब आपको दूरी दिया रहेगा। हाँ बस अंतर ये होगा कि ये दोनों जो पॉइंट, लेकिन इन दोनों पॉइंट में का कोई भी एक कोऑर्डिनेट, जैसे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी,
इन दोनों, इस एक पॉइंट का दो नियामक होगा ना, इस ए पॉइंट का दो नियामक तो होगा, उन दोनों में से यानी कि एक्स और वाई में से कोई एक गायब रहेगा और आपको वही निकालना होगा। देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु है P, आपको एक P बिंदु दिख रहा होगा और हम लिख भी लेते हैं कि दिया है P का नियामक क्या दिया हमारे पास 2, -3 और एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है, देखिए Q कितना दिया है 10, y, Q हमें कितना दिया हुआ है 10, y। तो आपको दिख रहा होगा इस बार कि आपको इस Q का y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है या नहीं। हमें इस बार ये y अननोन है, हमें पता नहीं कि y क्या है, लेकिन हाँ P और Q का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना 10 इकाई हो। देखिए यदि बिंदु P की दूरी बिंदु Q से 10 इकाई हो तो y का मान बताए, मतलब PQ हमको दिया है 10 इकाई, PQ हमें दिया है कितना इकाई 10 इकाई। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ अलग तरीका थोड़ी ना है, हमें क्या करना है PQ का अपना फॉर्मूला लगाना है। और हमें PQ का फॉर्मूला क्या पता था बताइए, PQ बराबर हम लोगों ने पढ़ा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ा था हम लोगों ने। और इस बार ये दूरी हमें निकालना नहीं है, इस बार ये दूरी हमें दिया है, ठीक है ना, इस बार ये दूरी हमें दिया है, कितना दिया है, इस बार ये दूरी हमें 10 दिया है, 10 इकाई। अच्छा अब ये हम लोग रूट हटा सकते हैं और रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ से रूट को हटाते हैं, ए मान लीजिए ये a = 10 दिया हुआ है, तो रूट जब ये हटेगा ना तो इस तरफ क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए तरफ, अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। x2 कितना है हमारा 10 - 2, 10 - 2 का क्या हो गया ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे हम लोग, है ना। y में से -3 घटाएंगे, y में से जब हम माइनस करेंगे माइनस के 3 को तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, इतना ही बात तो आपको ध्यान रखना है बस। चलिए इसको थोड़ा हम कोने में कर लेते हैं, देखिए शिद्दत से देखिए अब, ठीक है ना। अब ये सॉल्व करते हैं हम लोग, 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, = 10। चलिए पहले आप इस रूट को हटाइए, तो ये बनेगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, और रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, 10 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। हम a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे ही नहीं, है ना। आप लोग कितना मन में सोच रहे होंगे a + b का सर होल स्क्वायर सॉल्व करिए, है ना, हम करेंगे ही नहीं, स्मार्ट कैलकुलेशन करना है ना हमें। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, 64 को हम ले जाते हैं उधर, तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, तो यह आ गया y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब फिर से वही बात कि अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आएगा। अब अभी हमने जाना कि अगर रूट में कोई नंबर लिखा है रूट में, ठीक है, और रूट अगर हमको हटाना है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यदि अगर हम स्क्वायर को हटाते तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे वही करना है, अब y + 3 ये स्क्वायर तो अब हट गया और इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, लेकिन एक और चीज़ आएगा प्लस माइनस, रूट के साथ क्या आएगा प्लस और माइनस भी आएगा, यही बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आ गया y + 3 बराबर ±36 का रूट कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ से आपको y का 2 वैल्यू निकलता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको y का 2 वैल्यू निकलता हुआ नज़र आ रहा है। एक क्या y + 3 बराबर प्लस का 6 और एक क्या y + 3 बराबर माइनस का 6। तो यहाँ से अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो +3 को ले जाइए उधर, तो ये हो जाएगा 6 - 3, यानी का y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। एक आंसर हमारा आ गया y का। यहाँ से कितना आएगा y का वैल्यू
+3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -3, यानी कि y का एक और वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -9। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यदि स्क्वायर हटता है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए आप इन दोनों पार्ट को याद रखेंगे ही, ठीक है ना। एक यहाँ पर जब हमने रूट को हटा करके स्क्वायर लगाया था, और एक यहाँ पर जब हमने स्क्वायर को हटा करके प्लस माइनस रूट लगाया था, ठीक है। अब आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत है आपके बुक में, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और आपको बन जाएगा वो क्वेश्चन अब। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।